is better than I. She is as brave as he. Shyam is the bravest person of his group. Shyam is the bravest person of his group. नहीं नहीं, देखो, वन ऑफ द ब्रेवेस्ट अंजलि मैं तब करूंगा जब आगे हमें पर्सन्स करना पड़ेगा। अभी कोई दिक्कत नहीं, अगर हमने साथ, अब अगर हमने केवल इतना भी कर दिया, यस यस, कि श्याम इज द ब्रेवेस्ट पर्सन ऑफ हिज ग्रुप, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सेंटेंसेस देखो फटाफट करने की कोशिश करो। नो कंट्री इज एज गुड एज इंडिया। अच्छा, हम तो आपके पास में ही रहते हैं, गोविंदपुरम। अच्छा, वो जहाँ पे पत्थर टाइल्स मिलते हैं, वहाँ पंचशील अपार्टमेंट वहीं पे है ना? नो कंट्री इज एज गुड एज इंडिया, नो अदर, ये लगेगा। ओके जी पवन, चलो बढ़िया है, कभी मुलाकात होगी। ही इज स्मार्टर देन एनी पर्सन इन द सिटी, एनी अदर। ही इज स्मार्टर देन एनी अदर पर्सन इन दिस सिटी। अच्छा अंजलि, चलो ठीक है। टुमारो, राइट? हाँ जी पवन, मैं राजनगर एक्सटेंशन में रहता हूँ। नो अदर कैप्टन इज, देखा, मोर सक्सेसफुल, क्या आएगा यहाँ पे? एज सक्सेसफुल एज धोनी। नो अदर कैप्टन इज एज सक्सेसफुल एज धोनी। नो अदर आ गया तो होना चाहिए क्या? अच्छा, सच में मतलब हमने भी अपने करियर में धोनी के कैप्टनशिप को बहुत पसंद किया। विराट कोहली ठीक है, बट कैप्टनशिप के मामले में जहाँ तक जो धोनी की बात थी, वो नहीं दिखती किसी में। क्या गजब का बंदा था, लेकिन मानना पड़ेगा कैप्टन के हिसाब किताब में। इट इज वन ऑफ द क्लियरेस्ट वेज, वन ऑफ के बाद नाउन आता है प्लूरल ना, वन ऑफ द क्लियरेस्ट वेज। 4 5 6 7 हमने कर लिया, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? आइए बात और आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जी, धोनी का बर्थडे है आज, ओके, चलो बढ़िया, मनाने दो उनको बर्थडे। गुड बेटर बेस्ट, गुड हो गया, बेटर हो गया, बेस्ट हो गया। टॉल है, टॉलर है, टॉलेस्ट। फैट है, फैटर है, फैटेस्ट। अच्छा, अभी जैसे वर्ड यूज किया सुदीप ने, डाई, दिलीप कुमार डाइड। पेपर में कभी भी आपको डाई वर्ड नहीं आता है, अक्सर हमेशा क्या लिखा रहता है? पास अवे। तो ये डाई और पास अवे सिनोनिम है दोनों, क्या अंतर होता है? अंतर क्या होता है? पास अवे थोड़ा सॉफ्ट लगता है और डाई थोड़ा सा हार्श लगता है। पास अवे इज सॉफ्ट एंड डाई इज हार्श। तो अगर देखा जाए तो सॉफ्ट वर्ड्स को यूफेमिज्म का कहा जाता है। क्या कहते हैं? यूफेमिज्म। यूफेमिज्म इज बेसिकली सॉफ्ट वर्ड फॉर हार्श एक्सप्रेशन। हार्श एक्सप्रेशन के लिए सॉफ्ट वर्ड, इसको बोलते हैं यूफेमिज्म। सॉफ्ट वर्ड किसी हार्श एक्सप्रेशन के लिए, इसको यूफेमिज्म बोला जाता है। तो पास अवे इज यूफेमिज्म ऑफ डाई।
यूजर, एक मिनट, हम लोग कभी कभी बोलते हैं यूजर फीस, यूजर फीस, और एक हमने कहा टैक्स। आपसे यूजर फीस लिया जाएगा और आपसे टैक्स लिया जाएगा, ज्यादा सही कौन सा लग रहा है सुनने में? सुनने में ज्यादा सही कौन सा लग रहा है? यूजर फीस। तो यूजर फीस क्या है? यूजर फीस इज यूफेमिज्म ऑफ टैक्स। चलो, सर्कुलर, परफेक्ट और यूनिक। अब देखो इनकी कोई डिग्री इधर नहीं लिख रही है, इनके साथ खास बात क्या है आप वो यहाँ पे लिखी, वो जो बात है वो यहाँ पे, वो जो बात कही गई वो यहीं पे। क्या है? परफेक्ट, कंप्लीट, यूनिक और राउंड, आइडियल और एक्सेलेंट। इनके साथ खास बात क्या है? मीनिंग इज सुपरलेटिव बट यूज एज पॉजिटिव डिग्री। मतलब ये सब एजेक्टिव्स जो हैं इनकी मीनिंग हमेशा हाईएस्ट आएगी। जैसे हमने कहा यूनिक, जिसके समान और कोई ना हो। हमने कहा आइडियल, आदर्शवादी, जैसा और कोई ना हो। तो इनकी मीनिंग सुपरलेटिव होती है, लेकिन इनका जो सेंस आता है वो क्या होता है? पॉजिटिव, है ना? डिग्री में इनका यूज होता है, मीनिंग आती है हाईएस्ट। तो जब हाईएस्ट मीनिंग होगी तो क्या मोर और मोस्ट आप जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे, उनके साथ ध्यान रखना। तो कोई बोलेगा मोर परफेक्ट या मोस्ट परफेक्ट तो गलत हो जाएगा। जैसे दिस इज द मोस्ट परफेक्ट सिस्टम, क्या होना चाहिए? गलत है, दिस इज अ परफेक्ट सिस्टम। इट इज द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ दिस मशीन। It is a unique feature of this machine. It is a unique feature of this machine. है ना? It is a unique feature of this machine. बताओ यहाँ तक डन? सबसे इंपॉर्टेंट है ये, बार बार क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। कुछ नहीं सोचना ज़्यादा। इनके बाद कभी भी देन नहीं आएगा, हमेशा टू आएगा। और इधर इनके पहले कभी भी मोर नहीं आता। ही इज मोर सीनियर देन आई, गलत हो गया। क्या बनना चाहिए यहाँ पे? ही इज सीनियर टू मी। आई प्रेफर टी ओवर कॉफी। अंजलि मस्ट बी स्पीकिंग लाइक दिस। मनीषा भी ऐसे ही बोलती होंगी, अक्षय भी ऐसे ही बोलते होंगे, आई प्रेफर टी ओवर कॉफी। आज के बाद ध्यान रखना, प्रेफर वर्ड के साथ ओवर नहीं आएगा। प्रेफरेंस होगा तो ओवर आएगा, प्रेफरेंस के साथ, प्रेफर के साथ। आई प्रेफर टी टू कॉफी। आई प्रेफर टी टू कॉफी। अक्षय लाल, रादर देन से मैं बचना चाह रहा था। चलो आप बता दिए, चर्चा कर दिए, तो चलो बता देते हैं आपको। देखो ध्यान से, रादर देन कब यूज करते हैं? शी प्रेफर्स रनिंग देन वॉकिंग, तो हट के यहाँ पे टू आ जाएगा। ठीक है। आई प्रेफर टू वॉक देन टू रन। आई प्रेफर टू वॉक देन टू रन। अब आप सोचेंगे देन टू रन को हम हटा के क्या कर दें? टू करें। तो आगे फिर टू रन हमारे पास दिख रहा, तो ये दो दो बार टू,
गलत होगा। तो क्या कॉन्सेप्ट बनेगा, प्रेफर प्लस 2 प्लस v1 अगर हुआ तो इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा रादर देन, फिर यहाँ पे आएगा केवल v1। प्रेफर 2 प्लस v1 रादर देन फिर v1, ऐसा हो जाएगा। प्रेफर 2 प्लस v1 रादर देन v1। ठीक, आई प्रेफर टू वॉक, अब ये क्या बनेगा, रादर देन रन। दिस इज बेयर इन्फिनिटिव, देन के बाद टू नहीं आता ना, बताया था कल। हाँ जी अंजलि बिल्कुल ठीक। तो ये एक सिचुएशन बनती है कि प्रेफर के बाद रादर देन आ सकता है अगर हम 2 प्लस v1 को यूज कर रहे हैं उसके साथ तब। तो जब मैं इन्फिनिटिव से कंपैरिजन करूंगा तो ये ऐसे करके चलता है, ठीक है ना। ये देख लो जल्दी से, ये तो हम लोग की हैबिट होती है यार, तीनों में ना ये बेटर लग रहा है, और दोनों में तो ये तो बेस्ट है भाई, ये वाला बेस्ट है, दो में बेस्ट है, तीन में बेटर है, ऐसा हम लोग बोलते हैं, गलत बोलते हैं। वही देखो आप, 3 4 में से हमेशा हम क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री, और 2 में से हमेशा हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री। मजेदार बात आपको ध्यान रखना, क्या द का यूज होगा। शी इज टॉलर ऑफ द टू सिस्टर्स, शी इज टॉलर ऑफ द टू सिस्टर्स, हटाओ द टॉलर कर लो, she is the taller of the two sisters. This is the most suitable of the two options. दो में मोस्ट ना आके क्या आएगा, मोर आएगा। मतलब ऑफ द टू के साथ कंपैरेटिव में भी द आता है। देयर आर टू कंडीशंस, दो कंडीशंस हैं जहाँ पे कंपैरेटिव के साथ द लगता है। एक हो गया ऑफ द टू, एक और मैं आपको बता रहा हूँ, एक हो गया ये, जितना भुलाना चाहा तो उतना याद आया। मतलब जितना ज़्यादा मैं भुलाना चाहा उतना ज़्यादा तो मुझे याद आया, जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा, जितना कम उतना कम, जितना ज़्यादा उतना कम, जितना कम उतना ज़्यादा, कुछ भी हो सकता है। तो ये जितना जितना वाला जो चक्कर है, दिस इज कॉल्ड डबल कंपैरेटिव। एंड फॉर दिस डबल कंपैरेटिव हम यूज़ करते हैं किसको, ठीक है, हम यूज़ करते हैं डबल कंपैरेटिव में, ध्यान से देखो क्या, द प्लस, हाँ जी एग्जाम्पल अच्छा था, हाँ ठीक है। ये होता है ना ऐसा कि हम बुलाने की कोशिश करते हैं, और उतना ही याद आता है। जब कोई दुख की घड़ी आए, परेशानी दुख की घड़ी आए, तो ठीक है, जो डायरेक्ट अफेक्टेड होता है सबसे ज़्यादा दुख उसको होता है, और वो थोड़ा लंबा रहता है उसके साथ, लगता है दुनिया ही खत्म, जिंदगी खत्म, क्या करेंगे जी करके। तो आपको तुरंत क्या बोलना चाहिए, तुरंत ग्रुप में शामिल होना चाहिए, टाइम बिताओ, प्रैक्टिकली सोचो, नहीं ग्रुप में रहो। क्योंकि जैसे घाव भरने में वक्त लगाएगा, वेब सीरीज देखो, मूवीज देखो, टाइम बिताओ, टाइम बीतेगा घाव अपना भरेगा। दोस्तों में टाइम बिताओ, घूमो फिरो, कहीं जाओ, ये करो वो करो, ऐसा होता है। द प्लस कंपैरेटिव डिग्री
प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और यही चीज़ फिर कॉपी हो जाएगी। द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अंजलि ज़्यादा मत इतराओ, देर आर सो मेनी थिंग्स विच हैपन फर्स्ट टाइम इन लाइफ, तो क्या पता कब हो जाए। ठीक है, तो ध्यान रखना। द प्लस कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब, द प्लस कंपैरेटिव सब्जेक्ट वर्ब, ये द और द जरूर आता है। ये क्वेश्चन है 1200 रुपए का, 1200 रुपए का क्वेश्चन है ना। दिल्ली में नया नया आया था 10 से 11 साल पहले। पढ़ा के रास्ता पूछा किसी स्टूडेंट से, कहीं मुझे जाना था, उसने कहा कि सर मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ, चलो आपको बता देता हूँ। भाई साहब बैठ गए और मुझे रॉन्ग साइड लेते गए। वो तो लोकल थे, उनको कोई दिक्कत नहीं, और दुर्भाग्य से पुलिस वाला ट्रैफिक पुलिस वाला रोक लिया। मतलब रोका क्या, मैं जहाँ पे उसने बोला कि सर अब आप यहाँ से घूम जाओ, मैं अब यहाँ से चला जाऊँगा, और मैंने बाइक स्लो की उसको उतारने के लिए, तब तक देख रहा हूँ कि कोई चाबी निकाल रहा बाइक की। मैं कहा बाइक की चाबी कौन का, तो हेलमेट में देखा नहीं ठीक से, तो थोड़ा ऐसे करके देखा तो सफ़ेद कपड़ा पहने हुए दिल्ली के ट्रैफिक पुलिस। मैं कहा तो फंसे, साइड करो। रॉन्ग साइड आने का 1100 रुपया, ये बिना हेलमेट का बैठा है 100 रुपये इसका, 1200 रुपया। बाकी कागज़ दिखाओ फिर, और देखता हूँ फिर बताता हूँ। चलो हो गया सर, प्लीज़ सर ये है वो है ऐसा वैसा। मैं कहा सर मैं टीचर प्रोफेशन से हूँ, और मैं सर क्यों गलती करूँगा, रास्ता बताने के लिए बैठ गया और सर मैं समझ नहीं पाया, नहीं तो मैं सर कभी नहीं आता ऐसे। सर मैं यहीं कहूँ बगल में सर रहता हूँ, सर को बस इधर से लेवा जाना था, इनको जानकारी नहीं थी, तो मैं कहा सर वहाँ कहाँ घूमोगे, चलो यहीं से निकल लो आप सर, इसलिए ले। सर प्लीज़ सर जाने दो सर, मेरे सर हैं। तो आप सर हैं तो आपको और ध्यान देना चाहिए। मैं कहा सर ध्यान तो दे रहा था, बस अब वो है। क्या पढ़ाते हो आप? सर इंग्लिश पढ़ाते हो। किसको पढ़ाते हो? मैं सर ये एसएससी बैंक पीओ दिल्ली पुलिस इन्हीं सब की जो तैयारी करते हैं इन्हीं को पढ़ाता हूँ एसएससी। सर जाने दो सर, मेरे सर हैं सर, थोड़ा सा देख लो सर। स्टूडेंट बोला चलो भाई ठीक है, तेरा घर आ गया ना, तू जा, तेरा तो आ गया, काम हो गया, तू जा, जाना भाई। सर चलो हाँ जाओ यार, ठीक है हम निकलते हैं। मैं कहा अब उसको भेज दी, अब मेरे से वसूलेगा ज़्यादा ही। आओ जी सर यहाँ बैठो। सर देख लो सर, बैठो तो सही यहाँ आके। बैठाया मुझे ऊपर, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म उनका बना था जो भी, कुर्सी में मैं बैठ गया ऐसे करके झुक करके। मैं कहा पता नहीं कितना पैसा लेगा। सर जी ये बताओ, अभी मैं कांस्टेबल हूँ, एसआई की तैयारी करना है मेरे को, इंग्लिश में बड़ी दिक्कत आती है, कैसे पढूं ये बताओ। जब उसने ये बोला, मैं ऐसे बैठा था सीना चौड़ा, मैं कहा हाँ बताता हूँ आपको, कोई बात नहीं। तो मैंने बताया कि ऐसे पढ़ो, ये करो वो करो। फिर वो यही क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि जी ये नहीं समझ में आता कि द तो लगता है डिग्री में सुपरलेटिव डिग्री के साथ, फिर ये कंपैरेटिव डिग्री में द कैसे लग गया। तो दैट शोज कि वो बंदा पढ़ा लिखा तो था, मेहनत उसने की थी, चलो अच्छी बात थी। तो मैं बता, मैं कहा देखिए दो कंडीशन ऐसी हैं जहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी द लग जाता है। एक है ऑफ द टू के साथ। अच्छा वहाँ भी लगता है जी? मैं कहा हाँ वहाँ भी लगता है। एक ऑफ द टू के साथ है, जैसे मान लीजिए मैं कहा आप और एक और कोई है, मैं कहा भाई दोनों में ज़्यादा पोलाइट कौन है, तो मैं बोलूँगा हु इज़ द मोर पोलाइट ऑफ द टू कॉन्स्टेबल्स, ऐसे करके बोला जाएगा। अच्छा जी ओके ओके। और फिर ये मैंने कहा फिर डबल कंपैरेटिव में जहाँ पे जितना उतना का सेंस आता है वहाँ भी द का यूज़ किया जाता है। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था द नियरर द चर्च फार्दर फ्रॉम द गॉड, तो फार्दर के साथ द लग जाएगा, वो वाला क्वेश्चन उनका था। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो द हायर यू गो द लोअर टेम्परेचर यू फील, जितना ऊंचा जाओगे उतना कम तापमान महसूस होगा। ठीक है। द मोर यू वर्क बेटर रिजल्ट यू गेट, द मोर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा द बेटर, जितना ज़्यादा आप काम करोगे उतना बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। क्लियर? ये क्वेश्चन कितने का था? ये कॉन्सेप्ट 1200 रुपये का था। सारी बातें हो गई, मैंने समझा दिया।
चाबी बंदे ने ली थी, चाबी उसने पकड़ाई मुझे, लो जी आप सर जाओ, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप फ़ोन कर दिया, वो पूरी दिल्ली में आप जाओ मन बना के आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, और मनीषा क्या मेरे 1200 रुपये बचेंगे नहीं? इतना ग्रामर बताने के बाद भी है ना? इतना ग्रामर बताएँगे तब भी 1200 रुपये नहीं बचेंगे? बच गए बिल्कुल। बंदा अगर रीज़निंग का होता या मैथ्स का होता, मान लो मैं टीचर, तब तो गया था मैं। क्योंकि हरियाणा वालों की या ज़्यादातर लोगों की मैथ्स रीज़निंग तो ठीक रहती है। इंग्लिश का डब्बा गोल रहता है, बस अपना काम हो गया वहाँ। इसके बाद एक आध बार और मैं बचा था ऐसे ही, और उसके बाद तो हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जब दिक्कत ज़्यादा आती तो मतलब फिर फ़ोन-फान कर लेते हैं, बाकी मैं खुद ही नियम कानून से चलता हूँ भाई, पंगा क्यों लिया जाए। अंजलि, यू आर ऑल्सो फ्रॉम हरियाणा? हाँ, हाँ, और चंडीगढ़ तो हरियाणा में ही है ऐसा। अरे ठीक है, लड़कों की बात मैं कर रहा हूँ, लड़कियों की बात नहीं कर रहा मैं। लड़कियों की अंग्रेज़ी ठीक होती है, बस वो कभी-कभी वो प्रेफर ओवर लगा देते हैं और कोई बात नहीं है। हाँ जी, मनीषा को डबल कंपैरेटिव याद रहेगा बिल्कुल, 1200 का क्वेश्चन है, याद रहना भी चाहिए। फटाफट आओ, जल्दी से क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम अगले टॉपिक पे मूव करेंगे। और अगला टॉपिक छोटा-सा है, आधे घंटे में हो जाएगा हमारा, जल्दी से करो इसको आप कंप्लीट। Inferior to Ram, the death of King Edward was prior to World War. He is the most excellent student of the class. Excellent के साथ most नहीं आएगा, the भी नहीं आएगा, an आएगा। He is an excellent student of the class. मनीषा द भी नहीं आएगा, excellent यूज होगा पॉजिटिव डिग्री में तो द नहीं आता। दिस इज मोर राउंड इन शेप, राउंड के साथ मोर नहीं, दिस इज राउंड इन शेप। राउंड जब है तो उसमें मोर और लेस का कोई सेंस बनेगा क्या? कभी नहीं बनेगा। यहाँ तक डन। आओ बात आगे बढ़ाते हैं। जल्दी से सॉल्व करो आप। Of the two suggestions, the first is best. यहाँ थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, ध्यान से देखो। आंसर्स आपके आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। आप एसएससी के लिए कब से न्यू बैच स्टार्ट करेंगे जिसमें मिनिमम 6-7 मंथ प्रिपरेशन के लिए मिल जाए? और सर इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो दूर हो जाए, ज़्यादा टाइम मिलेगा तो अच्छे से कवर कर लेंगे। हाँ जी बब्बर खान जी, बट ये इंक्वायरी तो आपको वहीं पे लोग बता पाएंगे, आप एक बार उनसे ही कंसल्ट करना इसके बारे में, हमें नहीं आइडिया कुछ रहता है इसके बारे में।
जब मीटिंग और होती तो हम लोग प्लान कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ मेरे दिमाग में नहीं है कुछ इसके बारे में। ऑफ द टू सजेशंस द फर्स्ट इज़ बेस्ट। तो पहले तो यहाँ पे करेंगे द बेटर, दूसरा यहाँ पे करेंगे फॉर्मर। द फॉर्मर इज़ द बेटर। वैसे आप प्रैक्टिस खुद से भी करो, टॉपिक आपको लगभग करा दिया गया है। रीडिंग अच्छी करो तो इंग्लिश अपने आप ठीक हो जाएगी। दोनों नॉवेल्स में से ये वाली ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। द मोर, दिस इज़ द मोर इंटरेस्टिंग। विच इज़ चीपर ऑफ द टू, ज़्यादा सस्ता कौन सा है? द चीपर, विच इज़ द चीपर ऑफ द टू। इज़ द टॉलेस्ट ऑफ द टू, दोनों में से ज़्यादा लंबा। द टॉलर, चलो 3 सेंटेंसेस और कर लो बस। अच्छा, सिनिक्स कौन होते हैं पता है? फॉल्ट फाइंडिंग पीपल, हमेशा कमियां निकालने वाले लोग सिनिक्स होते हैं। हमेशा कमियां निकालते हैं, उनको हमेशा कमी दिखेगी। जितने विपक्षी पार्टी के लोग होते हैं वो सिनिक्स हो जाते हैं। सरकार की तारीफ तो करनी ही नहीं कभी। सिनिक्स के हिसाब से कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं है, हटा दो। नॉट लेस देन, फीवर देन, क्योंकि पर्सन है प्लूरल, और लेस जो है लिटिल का पार्ट है कि नहीं? लिटिल है ना, लिटिल। तो क्या करेंगे? लिटिल को हटा के फीवर करेंगे, फीवर पर्सन। प्लूरल के साथ लिटिल तो नहीं आएगा ना। और देन है तो फीवर है। देयर इज स्टिल लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, देयर इज स्टिल अ लिटिल, अभी भी कुछ होप है, मतलब चांस पॉजिटिव है ना। तो देयर इज स्टिल अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। एडजेक्टिव की कहानी को समाप्त करते हैं और अब हम बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ। हाँ जी, आइए फटाफट पहले हम देखते हैं कुछ जोड़ियों। These are some pairs, right? Hardly, scarcely, no sooner, lest, though, although, else, the reason is, the reason why, seldom or never, said, other या rather। तो हार्डली स्किल्सली के साथ वेन बिफोर, नो सूनर के साथ देन, ये जोड़ी है और मीनिंग सेम है। इनके बाद पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट। ये ध्यान रखना है इसका स्ट्रक्चर। इनके साथ वेन बिफोर आता है, लेस के साथ शुड आता है, दो या ऑल दो के साथ यट या कॉमा आया, स्टिल नहीं आया, या बट नहीं आता, एल्स के साथ बट आता है, द रीजन इज द रीजन वाई के साथ दैट आएगा, ध्यान रखना बिकॉज नहीं आएगा।
क्या आता है से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या नहीं आता है। सेल्डम और नेवर या सेल्डम इफ एवर, दोनों में कोई भी आ सकता है। इनकी मीनिंग हो जाती शायद ही, मतलब ना के बराबर। अदर या रादर के साथ देन आएगा। कई बार हम यहाँ पर बट लगाते हैं जो भी गलत होता है। वेदर और नॉट, इसको उल्टा समझो आप, और के साथ वेदर आएगा। इफ या दैट नहीं आता। अगो के साथ दैट आएगा। सिंस नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि इनके साथ क्या आता है और क्या नहीं आता। अगो के साथ दैट आता है, सिंस नहीं आता। और आ गया तो वेदर आएगा, दैट या इफ नहीं आएगा। और अब आपके सामने आ गए कुछ क्वेश्चंस। अच्छा, ये नो सुनर और हार्डली स्किर्सली और एज सुन एज, ये चारों का मतलब एक ही होता है, जैसे ही, कोई अंतर नहीं इन सब में। You have got 3, 3, 6 and 2, 8 sentences are there. कोशिश आप करिए कि सब सही हो, कोई भी गलत आपका ना हो। 8 सेंटेंस हैं, कोशिश करिए कि सब सही हो, कोई भी गलत ना हो। Hardly had he entered the room when, या before, कुछ भी हो सकता है, राइट। No sooner did he enter the room but the students stood up. No sooner did he enter the room than, क्या बात है, सबके आंसर्स आ चुके हैं। Work hard lest you should. Though he is very fat yet, but still हटेगा। yet आएगा, yet he runs very fast. It is nothing else but, I don't know whether he likes me or not. He seldom or never. The reason why she is late is that. अभी क्लियर हो गया सबको। ध्यान रखना शुभम। ऐश्वर्या को प्रीवियस स्लाइड शो करना है, देखो ऐश्वर्या। आई, हमने किया था कि लिस्ट शुड का ही पार्ट होता है, तो अगर लिस्ट ना लिखें तो चलेगा नहीं। हमने ऐसा नहीं किया था, हमने ये किया था कि शुड के साथ लिस्ट आता है। शुड के साथ लिस्ट, सॉरी लिस्ट के साथ शुड आता है, हमने ये किया था। तो लिस्ट कहीं आएगा तो शुड करना है वहाँ। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ईदर और नीदर नॉर को देख के कुछ ख्याल आ रहा मन में, आ रहा होगा कि जो वर्ब होता था या होता है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ कुछ और बात हमारे सामने आ चुकी है। देवेंद्र आवाज नहीं आ रही, आवाज तो आ रही भाई, आपके यहाँ कुछ दिक्कत होगी। सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आना चाहिए। हम कह रहे हैं प्रत्येक के बाद। अंजलि, प्रत्येक का मतलब होता है ईच या एवरी, है ना। क्या पता तुम प्रत्येक कभी ना सुनी हो, तो मैं बता दिया। आफ्टर एवरी पार्ट, आफ्टर ईच पार्ट, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच मस्ट बी देयर। दूसरी बात, ऑलवेज मैच
according to the second one. देवेंद्र अपना माइक चेक करो बेटे, सब कुछ ठीक है। तुम्हारे लेवल पे दिक्कत होगी ना, यहाँ से सब कुछ ओके है, सबको आवाज सुनाई दे रही है। ऑलवेज मैच अकॉर्डिंग टू द सेकेंड वन। अब देखो, ईदर के बाद गिव आ गया वर्ब, और के बाद वीट आ गया नाउन, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो सेम नहीं आएगा, तो इसको ठीक करना है। अरे अंजलि, मैं तो ये मजाक किया था, तुम्हें सच में प्रत्येक का मतलब नहीं पता था? अब हमें क्या करना है, राइस के बाद और के बाद वीट आ गया। चलो भाई, प्रत्येक माने ईच एवरी होता है, अब तो पता चल गया। ओह माय गॉड, तुमसे मिलना पड़ेगा। इतनी तगड़ी अंग्रेजी तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। इधर गिव मी राइस और वीट, और के बाद वीट, इधर के बाद नाउन आना चाहिए। राइस, गिव मी को क्या करना है, पहले कर लो, तो क्या बन जाएगा, गिव मी इधर राइस और वीट। अब गिव मी पहले आएगा तो इधर के बाद राइस आ जाएगा, है ना। अब आप सेकंड को देखो, ठीक करने की कोशिश करो। नॉट ओनली ही इज ऑनेस्ट बट ऑल्सो डिलीजेंट, बताओ क्या होगा। क्या बना, बट ऑल्सो के बाद डिलीजेंट आ गया, जो कि एडजेक्टिव है। नॉट ओनली के बाद क्या आना चाहिए, ऑनेस्ट आना चाहिए, जो कि एडजेक्टिव है। ये इसको क्या करेंगे, पहले कर देंगे। He is not only honest but also diligent. क्लियर हुआ, he is not only honest but also diligent। अभी तो क्लियर ना। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत, ये तो हम आपको बता चुके हैं, ये हम बताएंगे नहीं, खाली आप ठीक करके हमें बता देंगे। याद है, ये हमने पढ़ा दिया था टेंसेस के दौरान। Ten years passed since I came here, और 10 years यहाँ पे क्या आएगा, हैव पास्ट कोई बोल नहीं रहा कुछ। सिंस आई केम हियर इट वाज 10 years, तो क्या हो जाएगा, इट इज 10 years। सिंस के साथ V2, बाकी प्रेजेंट परफेक्ट या इट इज। बहुत सारे परिवर्तन हो चुके हैं जब से मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया। आई हैव ज्वाइन के बदले क्या हो जाएगा, आई ज्वाइंड। टुक प्लेस के बदले क्या हो जाएगा, हैव टेकन। लॉट्स ऑफ चेंजेस हैव टेकन प्लेस सिंस आई ज्वाइंड दिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये तो सिंपल सा है। एज इफ या एज दो का मतलब हो जाता है मानो
या जैसे। अंजलि ने उसे ऐसे डांटा मानो उसकी बॉस हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट जब रहेगा तो इसके साथ वी टू एवर आएगा। जब पास्ट में हो जाएगा इसके साथ पास्ट परफेक्ट आएगा। एज इफ एज दो के पहले प्रेजेंट तो बाद में वी टू एवर, पहले पास्ट तो बाद में हैड प्लस वी थ्री। ही टॉक्स एज इफ ही इज माई बॉस, तो क्या होना चाहिए? ही टॉक्स एज इफ ही वर माई बॉस। ही टॉक्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग। ही टॉक्स एज इफ ही न्यू एवरीथिंग। He talked as if he knew everything. क्या हो जाएगा? Had known everything. He talked as if he had known everything. He behaves as though he is a child. He behaves as though he were a child. He behaves as though he were a child. He behaves as though he were a child. डन भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? बड़ा सिंपल सा फंडा एक और है। एज के बाद सब्जेक्टिव केस, लाइक के बाद ऑब्जेक्टिव केस। He sings like I do. अब आई डू तो आपको सब्जेक्ट दिख रहा है, तो एज हमें लाइक हटा के हमें क्या करना पड़ेगा? एज करना पड़ेगा। और ही सिंग्स एज मी, क्या होगा यहाँ पे? ही सिंग्स लाइक मी। ही सिंग्स लाइक मी यहाँ पे हो जाएगा। ही सिंग्स एज आई डू और ही सिंग्स लाइक मी। दो चार पाँच 10 क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर देखते हैं मामला क्या हो जाता है। Until the train, मनीषा नॉट नहीं आएगा से पूरा आंसर नहीं हो रहा, पूरा आंसर दो। बिहेव लाइक मैच्योर स्टूडेंट। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो अंटिल द ट्रेन विल गेट हो जाएगा? अंटिल के साथ कभी विल नहीं आता। गेट्स आएगा। Until the train gets the signal, it will not run. जब तक ट्रेन को सिग्नल नहीं मिलेगा ये नहीं आगे बढ़ेगी। Scarcely had he slept then a thief broke into the house. Scarcely had he slept when a thief broke into the house. Scarcely had he slept when a thief broke into the house. अंजलि कल क्लास होगी? अभी तो मैंने बोला कि आज जो कार्य अधूरा रह गया है कल इसे पूरा करना है, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आपका दो टॉपिक है, आर्टिकल और एडवर्ब करा दूंगा तो हो जाएगा। टुडे यू टोल्ड ना सर
फिर कभी, no sooner had he left but it started raining. So no sooner had he left than, but के बदले करेंगे than. Oh अंजलि, थैंक यू, वो तो थोड़ा बहुत है. So no sooner had he left than it started raining. He is not only famous for his wealth but also for wisdom. क्या होगा? Not only for but also के बाद for आ गया, तो not only के बाद भी for आना चाहिए. बीच में famous गड़बड़ कर रहा है, इसको उठा के कर दो पहले. He is famous not only for, ऐसे चलेगा. He is famous not only for his wealth but also for wisdom. ठीक है. एरर कहाँ माना जाएगा? एरर फोर्थ के बी में माना जाएगा. ठीक है, इधर सही है, इसके हिसाब से सो करना है. चलो बस 2 क्वेश्चन और, आज की सभा समाप्त. रामकी शर्मा, अभी थैंक्स कहाँ? अभी पहले पूरा तो पढ़ लो, क्वेश्चन का आंसर तो बताओ पहले. इट वॉज ऑलमोस्ट 10 years ago since, अगो के साथ कभी भी सेंस नहीं आएगा, हमेशा दैट आएगा. इट वॉज ऑलमोस्ट 10 years ago that, and fools are both found in Asia and Europe. तो fools are and के बाद यूरोप. बोथ के बाद एशिया आना चाहिए. फाउंड इन को उठा के कर दो पहले, और बोथ आ जाएगा यहाँ पे. तो बस बात बन गई. 6 के बी में एरर हो गया और 5 के ए में एरर हो गया. राइट, डन यहाँ तक? यस, वेरी राइट अंजलि, बहुत बढ़िया. ये हुई बात, ये होना चाहिए. तो आज की सभा को यहीं पे समाप्त करते हैं. उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सबको समझ में आ रहा है. कॉन्सेप्चुअल बातों को हम लोग अब काफ़ी कुछ हद तक कर चुके हैं ठीक ठाक. मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, मुझे ये सुनाई दिया. आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं. अच्छा, कोई बात नहीं. ओके अंजलि, थैंक यू वेरी मच. या सेम हियर. ठीक है मनीषा, थैंक यू. चलो क्लियर है, बाकी मिलते हैं कल और फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं. शुभम होप सो कल लास्ट क्लास होगी, क्योंकि फिर तो एग्ज़ाम ही आ जाएगा आपका. ठीक है, चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में कल. थैंक यू वेरी मच, टेक केयर.